हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स, और मेरा घर का सारा काम हो गया है और नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है। और आज हम जाने वाले हैं कहीं बाहर। आज संडे का दिन है और मैंने नहा के यही वाला सूट डाल लिया था, तो मैंने सोचा चलिए इसी में चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पे जाना है। मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं, वैसे हरिद्वार, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार। गंगा जल हमारा ख़त्म हो रखा है, तो हमें गंगा जल लेना है। प्लस वहाँ पे हमारी एक बहुत ही प्यारी दीदी रहती है, उनसे भी मिलना है। तो चलिए, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और अगर नहर के रास्ते गए तो वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ का व्यू मुझे पर्सनली खुद बहुत ही पसंद है। और यहाँ से ना हरिद्वार ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मिनट का रास्ता है। 30 मिनट का ही रास्ता है, 30 मिनट से ज़्यादा भी लग जाते कभी। ट्रैफिक मिले तो घंटा डेढ़ घंटा भी लग जाता है। और हम हरिद्वार, जब हमारा मकान है एक वहाँ पे, तो हम जाते रहते हैं, तो इसलिए शॉर्टकट से जाते हैं, नहर नहर वाले रास्ते, तो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो चलिए आप बने रहें हमारे साथ और इन्जॉय करिए आज की हमारी जर्नी को, और हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसा आज का दिन निकलता है। आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। आंवला खा रहे हैं, और घर के बाहर तो हम निकल गए हैं, 11 बज गई है। वो भी आंवला खा रहे हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है नहर का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। और गाड़ी में है ना तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा आपको, अगर बाइक में रहते तो और अच्छे से दिखता। हम लोगों को तो दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं कैमरा कर रही हूँ ना तो झाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो बाइक से आते थे पहले हम इस रास्ते, बहुत ही अच्छा लगता है एकदम। मतलब सुनसान सा एरिया है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो हम हाईवे से कम ही जाते हैं, जब भी हरिद्वार जाना होता है ना तो हम इसी रास्ते से जाते हैं। हाईवे से क्या होता है, जल्दी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है। अगर जाम मिल गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये रास्ता थोड़ा सा खुला खुला है और ट्रैफिक नहीं रहता है, और अच्छा लगता है, इंजॉय करते हुए जाते हैं हम। लेकिन मुझे गाड़ी से कम अच्छा लगता है, बाइक से जो मज़ा है ना सफ़र का, वो एक अलग ही लेवल का है सच्ची में। तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे, लेकिन क्या करें, कैमरे में उतना अच्छा दिख नहीं रहा था। पूरा रास्ता ना नहर है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। आजकल तो ठंडियाँ हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ना बाइक से जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब सफ़र बहुत ही अच्छा। और उधर देखिए जो बने हुए हैं ना, क्या है वो, शेर बने हुए हैं, तो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं वो, बहुत अच्छे लग रहे थे। और बीच बीच में ना एक जगह में मैंने रुक के आप लोगों के लिए प्रॉपर नहर की वीडियो भी बनाई है, क्योंकि आजकल नहर का पानी खुल रखा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं।
सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। देवों की देवों की भूमि ऐसी, जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बादराबाद में और नेगी जी जा रखे हैं फ्रूट्स लेने के लिए। और जहां हमारा मकान है ना, आगे वही वाली गली आई थी, गेट आया था तो हम छोड़ के आ गए। और दिन हम हमेशा वहीं जाते थे, आज हमको आगे जाना है तो हम वहाँ गए ही नहीं उस गली में। तो जब भी उस गली से गुजरते हैं मम्मी और की याद आती है। मम्मी और यहाँ रहते नहीं है, रहते गाँव में हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं तो मैं उनको मिलने आती हूँ। तो नेगी जी जा रखे फ्रूट्स लेने के लिए, हम कर रहे हैं उनका इंतज़ार। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर चलेंगे आगे, फ़ोन करेंगे। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं दीदी के नज़दीकी वाली गली में। और बस यहाँ से दूसरी तीसरी गली होगी जो वही दीदी की गली आने वाली है। तो एक जैसे गलियाँ हैं सारी, तो कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, बट हमने दीदी को फ़ोन किया तो आ गई दीदी, हमको लेने आ गई थी थोड़ी आगे तक, तो ईज़िली पहुँच गए थे। वैसे ही कोई भी दिक्कत नहीं हुई जाने में, एकदम सीधा सिंपल रास्ता है और हमारे लोकल का ही है। तो नेगी जी यहाँ आते जाते रहते हैं तो उनको सारी गलियाँ पता रहती हैं। तो बस पहुँच गए थे आराम से। और
इसकी नेक्स्ट वाली गली जो है ना, वहीं से दीदी आ रही है। ये देखिए आगे खड़ी हो रखी हैं। पहुंच गए हम दीदी के यहाँ, और नेगी जी और वहाँ बैठे हैं। दीदी यहाँ पहुंच गए हम, और मैं दिखाती हूँ आपको। नेगी जी और बैठे हैं और दीदी चाय बना के लेके आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुँच गए थे दीदी के यहाँ, और काफ़ी देर बात करने के बाद अब यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद नेगी जी जा रहे थे जल लेने के लिए। तो नेगी जी ना गाड़ी नहीं लेके गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है ना संडे के दिन, संडे सैटरडे के दिन हरिद्वार में, कि बहुत ज़्यादा जाम होता है। और आज अमावस्या भी है, तो भीड़ बहुत रहती है नहाने वालों की। तो यहाँ पे दीदी ने ना उनकी स्कूटी तो शुभम लेके गया था, तो ये स्कूटी ली पड़ोसियों की, और फिर इस स्कूटी से गए नेगी जी वहाँ जल लेने के लिए। क्योंकि अगर गाड़ी से जाते तो ट्रैफिक में फंस जाते, स्कूटी से तो कहीं से भी निकल जाओ। और ऋषि और मैं थे दीदी के पास, और नेगी जी जा रखे थे जल लेने के लिए। फ्रेंड्स मैं दीदी का घर दिखाती हूँ आपको, है ना कैसा है। मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है दीदी का एंट्रेंस, देखिए। और ये कर्टन लगा हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही स्वीट सा होम है। ये है एक रूम दीदी का, जहाँ की भैया सो रखे थे, तो इस रूम में हम गए नहीं। दीदी बोल रही थी कि जाइए अंदर भी जा लीजिए, लेकिन मैं नहीं गई। क्योंकि भैया से पहले कभी मिले नहीं, और फर्स्ट टाइम ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो सो रखे थे, नाइट ड्यूटी करके आए होंगे तो। और ये अंदर से गेट कुछ ऐसा लगता है। छोटा सा सूर रैक मिलेगा आपको सीढ़ियों के नीचे, और फिर ये सीढ़ियाँ जाती है छत के लिए। बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही प्यारा, छोटा सा अच्छा सा। मुझे भी ऐसा घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक वॉशिंग मशीन है, और वॉशरूम वाला एरिया है। ये वॉशरूम है कंबाइंड। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, तो यहाँ पे लगा रखा है वॉश मशीन, और साथ में लगा रखा है शीशा। ऊपर वेंटिलेशन के लिए छजला बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वो दे रखा है, जिससे बहुत अच्छी खासी रोशनी आती है। और बाहर पे यहाँ पे ये फ्रिज है, और इस तरह का लगता है ये बाहर का एरिया। यहाँ पे ऋषि गेम खेल रहा है, दीदी यहाँ पे बैठे हैं, और हम काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताए हैं, बैठे हैं। और ये एक बहुत प्यारा सा किचन है, छोटू सा, और बहुत अच्छे से दीदी ने मैनेज करके रखा है इसको। साफ़ सुथरा रखती है दीदी अपना किचन। और इस तरह का है किचन। और यहाँ पे ना एक रूम है, और ये बेसिकली दीदी का है बेडरूम, और बहुत स्पेशियस रूम है ये। यहाँ पे कूलर रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, और उस तरफ भी काफ़ी स्पेस है, जगह है, और इस तरफ भी स्पेस है। बीच में बेड है, और ये दीदी की तिजोरी और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बस हम कुछ देर बिताए टाइम, और उसके बाद दीदी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए, क्योंकि ऋषि को पसंद है। और इतना सारा मक्खन हमको मोटा और करके भेजेगी दीदी यहाँ से। तो ऋषि ने एक पराठा खाया, मैंने खाया, और यहाँ पे आ गया विदाई का टाइम। तो चलिए जी चलते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आपको साथ में फिर से।
फ्रेंड्स हम दीदी के घर से निकल चुके हैं और आ गए हैं हम हाईवे पे। तो बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे हम घर, यानी कि 20 मिनट लगेंगे, शायद 20 से ज़्यादा लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो चलिए अब देखती हूँ, टाइम पे घर पहुंच जाएंगे तो लाइव करूँगी, नहीं पहुंचेंगे तो फिर 1 घंटा बाद लाइव करूँगी, और लाइव करूँगी ज़रूर। सर दर्द भी हो रहा है मेरा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अब बाद में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झरने गीत सुनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने घर के पास। ये कैंटेरिया है, यहाँ क्वार्टर्स हैं, स्कूल है आर्मी की, और आर्मी का ही पूरा एरिया है ये। और यहाँ पे बहुत सारे आपको पार्क मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और ये क्लिप शूट कर रखी है ऋषि ने, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी रास्ते से ही बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा। तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरा तो यही रहता है। और ये जो पार्क है, ये भी एक छोटा सा अच्छा सा पार्क है। और रेसी का स्कूल भी यहीं पे, प्ले स्कूल रेसी यहीं से किया था। तो फ्रेंड्स हरिद्वार से तो आ गए थे हम, मेरे को होने लग गया था बहुत तेज़ दर्द और उल्टियाँ होने लग गई थी। तो फिर मैं मेडिसिन लेके सो गई थी। अभी 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, अब उठी हूँ मैं। अब हल्का हल्का दर्द हो रहा है। और रेसी का है कल पेपर, तो रेसी कर रहा है पढ़ाई और नेगी जी जा रहे हैं मार्केट। तो मैं बनाती हूँ खाना फटाफट से। और मैंने लाइव भी नहीं करी इसलिए कि मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब देखती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले खाना बना लेती हूँ उसके बाद। तो चलिए खाना बना लेती हूँ फटाफट से। फ्रेंड्स हरिद्वार से तो हम आ गए थे 4:40 पे पहुंच गए थे यहाँ, 40-45 पे। 4 बजे हम वहाँ से निकले थे और 40-45 मिनट हमको यहाँ आने में लग गए थे। नेगी जी ने बहुत स्पीड के साथ हमको पहुँचाया था यहाँ। उन्होंने सोचा था कि 4:30 बजे से लाइव कर लेगी, लेकिन रास्ते में से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत जाते टाइम भी ख़राब हो रही थी, जाते टाइम से ही मेरे को हल्का हल्का सर में दर्द होने लगा था। बहुत टाइम बाद गाड़ी में बैठी मैं, क्योंकि मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ। और सर दर्द होने लग गया था मेरे को हल्का हल्का। और फिर वहाँ जब गई थी ना, तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही होने लग गया। और फिर जब घर पे आए ना हम, तो रास्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और घर पे आके बस जैसे ही मैं घर पे पहुँची, मैंने हाथ पाँव धोए और मेरे को उल्टियाँ पे उल्टियाँ शुरू हो गई। तो मैंने 2-3 बार उल्टी करी जी, थोड़ा सा मेरा हल्का तो हुआ, लेकिन फिर मैंने माइग्रेन की दवाई खाई। सर बहुत ज़्यादा फट रहा था दर्द से। माइग्रेन की दवाई खाई और मैं सो गई 2 घंटे के लिए। और फिर मैं उठी, और उठने के बाद मैंने खाना बनाया। और 40 मिनट में मैंने पहले नेगी जी सोच रहे थे बाहर से मंगाएंगे, फिर मैंने सोचा आपको जाना पड़ेगा। और क्योंकि वो अभी जा रखे हैं अपनी सेविंग करवाने के लिए, बाल वगैरह बनवाने के लिए, तो मार्केट जा रखे हैं। और रेसी का भी बाल बनवाने थे, लेकिन उसको लेके नहीं गए क्योंकि कल उसका है पेपर, तो वो कर रहा है पढ़ाई। और मेरा जैसे ही सर दर्द कम हुआ,
मतलब आराम भी किया और मेडिसिन भी ली थी तो जल्दी फ़र्क पड़ गया। और ऊपर से मेरे को उल्टियाँ हो गई थी तो जल्दी फ़र्क पड़ गया। अगर उल्टी नहीं होती है ना तो टाइम लगता है थोड़ा सर दर्द ठीक होने में। और खाली दवाई अगर खा लो, आराम ना करो तो भी टाइम लगता है। तो मैंने आराम भी किया था, दवाई भी खाई थी और उल्टियाँ भी हो गई थी, तो मेरा जल्दी ठीक हो गया था सर दर्द। अभी हो रहा है लेकिन हल्का हो रहा है। तो मैं उठी और फिर मैंने 45 मिनट में घर पे ही खाना बना दिया। मैंने कहा नेगी जी को कि रहने दीजिए, मैं बना लूँगी। तो रिजी को ना मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि चावल खा के थोड़ा सा वो हो जाता है ना, अच्छा सा लगता है। तो सुबह भी हमने पराठे खाए थे, दीदी के यहाँ भी पराठे खाए थे। तो मेरे को ना सर दर्द की प्रॉब्लम है तो ऑयली ज़्यादा खा के भी दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उठी और उठने के बाद मैं हाथ मुंह धोई, थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ मेरे को। तो उसके बाद मैं किचन में गई और 45 मिनट में मैंने पूरा खाना भी बना दिया, जिसमें मैंने बना रखी दाल और चावल नहीं बनाए। लेकिन गांव में जो पहाड़ी लोग होंगे वो समझते होंगे, झुंगारू होता है ना जो, उसके चावल बना रखे हैं, मतलब भात के जैसा बना रखा है वो, चावल के जैसा। तो उसको खा के भी चावल वाली फीलिंग आती है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है वो। येलो वाली दाल के साथ भी अच्छा होता है। और बेसिकली उसका छंचिया बनता है, लेकिन मैंने चावल बनाए, चावल भी बनते हैं। तो वो बनाया है, दाल बनाई है। दाल मैंने भटकी बना रखी है, भटवाणी, क्योंकि जब ऐसे ही ट्रैवल से आओ और उल्टियाँ वगैरह होती है तो चटपटा खाने का मन करता है। तो मैंने अच्छा चटपटा तीखा सा दाल बना रखी है और झुंगारू वाली चावल बना रखे हैं। और साथ में बना रखी रेसी के लिए रोटी, क्योंकि रेसी को चावल रात को सूट नहीं होते हैं। लेकिन देखूंगी अगर वो खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो उसके लिए मैंने अलग से रोटी बना रखी है। और ये दवाई खा के ना जब उठो ना तो बहुत फ्रेश फील होता है, ऐसे लगता है कि नई ज़िंदगी मिल गई है। पर उतनी ज़्यादा हानिकारक भी है, हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, बट क्या करें, जब जान अटकी रहती है ना दर्द से तो तब खाना ही पड़ता है। तो आज मैंने हाफ मेडिसिन नहीं ली थी, फुल मेडिसिन ही ले ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेगी जी आएंगे तो वो पूजा करेंगे और नहाएंगे पहले, फिर पूजा करेंगे। तो अभी 7 भी नहीं बजी हैं, मेरा तो खाना बन के हो गया है तैयार। तो अब बस नेगी जी आएंगे, पूजा करेंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर अगर अच्छा रिलीफ फील होगा तो मैं करूँगी लाइव, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपको फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड नाइट।